हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 31 से 40 के बीच में और परसेंटेज के ये इबारती क्वेश्चन है और इसको हम शुरू करते हैं। 31 क्वेश्चन आप देख सकते हो, शब्दों के अनुसार मैं पढ़ाता हूं क्योंकि तो यहाँ पर शब्दों को ही हम समझते हैं। जब किसी संख्या, तो कौन सी संख्या, मैंने कहा x, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो मैंने इस संख्या को 16 से गुणा कर दिया, तो गुणनफल दूसरी संख्या का, तो ये जो गुणनफल होगा इसकी बात हो रही है, ये दूसरी संख्या यानी वो दूसरी आपको माननी पड़ेगी क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन सी है। तो गुणनफल दूसरी संख्या का मतलब गुणा 80% हो जाता है मतलब बराबर हो जाता है। समझ गए। ये शब्दावली को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप शब्दावली पे काम नहीं करोगे गणित में, यानी कि भाषा पे काम नहीं करोगे, संख्या के बेसिस पे आप कभी भी सही इक्वेशन नहीं बना पाओगे। अब इतनी चीज को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 16 से काटेंगे 80 को 5 बार, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार। y और x के बीच में एक संबंध मिल गया कि x इक्वल्स टू y बाय 20। अब हमसे क्या पूछा गया इसके बाद में, प्रश्न में कहा गया तो पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। पहली ये रही, दूसरी ये रही, अनुपात आप निकालोगे तो ये अनुपात आएगा 1/20, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 1/20 इसका सही आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जवाब मिल गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है 32। तो 32 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि a की आय b की आय से 25% अधिक है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब भी ये अधिक और कम, ध्यान देना यहाँ पर ये शब्दावली का इस्तेमाल होगा, अधिक और कम और अधिक। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर अधिक कम अधिक वाली शब्दावली का जब भी प्रयोग होगा, किसमें, प्रतिशत में, तो आपको एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, x/x ± 100। ठीक है, x या फिर आप इसको कह सकते हैं 100 ± x × 100। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब ध्यान देना है आपको कि यही का यही कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले जो मैंने परसेंटेज के वीडियो बनाए हैं बेसिक वाले, वहां मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन यहां पर करूंगा नहीं कि मैंने ये कैसे निकाल के लेके आया हूं। मैं सिर्फ वैल्यू पुट करता हूं। यहां पर x की वैल्यू आपको परसेंटेज के रूप में दी रहेगी और ये जो प्लस और माइनस का चिन्ह है ये आपको आखिरी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसके बेसिस पे लगाना है। कैसे, यदि प्रश्न के अंत में आपको कम बोला आखिरी में तो आपको इसका विपरीत चिन्ह लगाना है यानी प्लस, और यदि अधिक बोला तो इसका विपरीत चिन्ह लगाना है माइनस। ठीक है, ये मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। अब पूरे प्रश्न में शब्दावली ऐसे इस्तेमाल होगी जैसे यहां हुई है, यदि a की आय b की आय से 25% अधिक है, यानी यहां पर ये जो x का वैल्यू है ये आपको दे दिया है 25% अधिक है, अधिक पहले इस्तेमाल हुआ, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बाद में कम शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे, प्लस का। तो ये हो गया 25 बटा में 100 प्लस 25 गुणा में कितना हो गया 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व आप जब इसको करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 25/125 और गुणा में 100। तो इस प्रकार से 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 5 से आप इसको 100 बार काटेंगे तो 20% इसका जो होगा सही आंसर आएगा। ठीक है, तो 20% कहाँ दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन पे इसका आंसर दिख रहा है आपको। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपको करने थे। ठीक है, अब मैं इसको लिखे रहने दे रहा हूं क्योंकि आगे के 1-2 क्वेश्चन इसी भाषा पे है तो हम एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़ सकें। और यहाँ पर x का वैल्यू बदलता रहेगा और चिन्ह बदलते रहेंगे। आखिरी शब्द कम है तो प्लस लगाएंगे, आखिरी शब्द अधिक है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया हमारा 32 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम 33 क्वेश्चन की तरफ।
तो जो 33 क्वेश्चन है वो है चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने से। तो यहां पर हमको x का वैल्यू इस बार कितना दिया है 10%, है ना। एक गृहिणी चीनी को फिर से मैं पढ़ रहा हूं, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में कोई खर्च ना बढ़े। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, x 100 प्लस माइनस x इंटू क्या हो जाएगा 100। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर x का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, 10 रख दिया, 100 रखा, प्लस और माइनस में क्या लगाएंगे। तो प्रश्न में आखिरी शब्द क्या इस्तेमाल किया है, कम या अधिक। तो आप दूसरी वाली लाइन में लिख मतलब नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। तो कम के लिए आप क्या लगाते हो प्लस, ठीक है। तो कम के लिए आपने लगा दिया प्लस, और प्लस के बाद में यहाँ आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 10/110 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसल, 1/11 क्या होता है, तो ये होता है 1/11%। 9 सही 1/11% इसका आंसर आएगा, जो कि तीसरे नंबर पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तीसरा 9 सही 1/11। हमेशा याद रखना ये फ्रैक्शन भी मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है, कि 1/11 को आप सीधे वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 33 क्वेश्चन। अब हम कंप्लीट करेंगे 34 क्वेश्चन में इस प्रकार से कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहां पर आपको x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20% वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। ठीक है, तो शब्दावली क्या इस्तेमाल हो रही है, कम कर दी जाए। आखिरी में कॉन्सेप्ट क्या है, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू 20 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। आखिरी में शब्दावली में इस्तेमाल किया है, तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। कम शब्द के लिए प्लस लगाते हैं और फिर से 20 लिख देंगे मल्टीप्लाइड में 100। इस प्रकार से 20 बाय ये हो जाएगा 120 और मल्टीप्लाइड में 100। ठीक है, 20 से ये 6 बार कटेगा, तो सोच लीजिए 1/6 इंटू 100 बचेगा। 1/6 इंटू 100 कितना होता है, फ्रैक्शन में याद रख लीजिएगा परसेंटेज, 16/3% जो होगा इसका सही आंसर आएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है, पहले ऑप्शन पे ये दिखाई दे रहा है कि हमारा ये आंसर होगा 16/2/3%। ठीक है, तो ये 1/6 का सीधा परसेंटेज में वैल्यू होता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये हो गया हमारा 34 क्वेश्चन। अब करेंगे 35वां क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कम है, तो यहां पर x का वैल्यू आपको कितना दे के रखा हुआ है 25%। कम है तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट ये रहा, x इंटू क्या हो गया 100। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 25 डिवाइडेड बाय 100 को हम वैसा का वैसा लिखेंगे। यहाँ पर प्लस या माइनस लगेगा, ये दिखाई देगा आपको आखिरी लाइन में। आखिरी लाइन क्या दिख रही है कि पहली संख्या की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक शब्द का इस्तेमाल किया, यानी चिन्ह क्या लगाएंगे माइनस, और ये लिखा 25 इंटू क्या कर दिया 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 में से 25 गया तो 75, मल्टीप्लाइड कर देंगे इसको हम 100 से, 25 तिया 75। तो यहाँ पर 1/3 गुणा 100, और 1/3 का मतलब प्रतिशत में होता है 33 सही 1/3%, है ना। ये याद करना होता है आपको सीधे सीधे। 33 1/3%। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कोई बच्चा यदि नया हो और इस वीडियो को देख रहा हो, उसको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो वो ये समझ ले कि इसके पहले की जो परसेंटेज की सीरीज है वो आपको देखनी है प्लेलिस्ट से जा करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 35 क्वेश्चन। अब हम करते हैं 36। तो यहाँ पर 36 क्वेश्चन जो है वहाँ से एक नई कहानी शुरू हो रही है, इसीलिए मैं इसको बहुत धीमे से पढ़ाऊँगा आपको। कि किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए, तो हमें यहाँ पर
42% दिया हुआ है ऐसे लोगों का जो हिंदी में फेल हो गए, हिंदी में फेल हो गए। आगे प्रश्न में कहा गया तथा 52% अंग्रेजी में फेल हो गए, यानी कि 52% जो हैं वो इंग्लिश में फेल हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए। तो मैं शब्दों को कैसे लिख रहा हूं ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए कि डेटा क्या लिखा हुआ है। आगे प्रश्न में कहा यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हो गए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए, ये 17% लोग हैं। आगे कहा गया तथा 69 अभ्यर्थी यानी 69 अभ्यर्थी दोनों विषय में क्या हो गए, पास हो गए। तो यहाँ पर एक डेटा इंटरेस्टिंग दिया है आपको, और वो क्या दिया है ध्यान देना, हिंदी और इंग्लिश, है ना, हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट पास लोगों की संख्या 69 दी है। अब ध्यान दो, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, लेकिन ये क्या दी है आपको, संख्या। क्यों दी है? पूरा जो प्रश्न है वो यहीं छिपा हुआ है इसी लाइन में। कैसे, अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया यदि 69 अभ्यर्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हो गए हैं तो परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। अब ध्यान देना, ये संख्या से हमको पता चलेगा कि हमें क्या करना है। हमारे पास में परसेंटेज के रूप में क्या है, फेल फेल फेल, और ये संख्या किसकी है, पास की। तो हमको पासिंग परसेंटेज यानी कि पास हुए बच्चों का परसेंटेज चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस डायग्राम मेथड से करते हैं। तो यहां पर हमें कहा गया कि ये रहे हिंदी में फेल, ये रहे इंग्लिश में फेल, और ये दोनों बीच में जो आएंगे ये 17% होंगे। कैसे, 42% हिंदी में फेल हो गए, इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 52%, और ये 17% ये इस बीच में आएंगे 17%। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको दिख जाएगा। ये 17% जो होंगे ये बीच में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इधर भी आ रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में फेल है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास संख्या जो है वो टोटल पास लोगों की है, कंप्लीट पास लोगों की। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि 100% जो स्टूडेंट होंगे उसमें दो हिस्से बटेंगे। एक हिस्सा आएगा जो टोटल फेल है, एक हिस्सा आएगा जो टोटल पास है। जो टोटल फेल है वो एक में भी फेल हो या दो में फेल हो, वो तो फेल ही कहलाएगा। वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो 42% हिंदी में और 52 इंग्लिश में फेल हैं। तो आप पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमने 42 और 52 को हमने जोड़ दिया, तो ये फेल हम निकाल रहे हैं। तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आता है 4, ये 4 और ये 9, 94%। ठीक है, तो हमने कहा कि सर 94% लोग आ गए हैं। अब इसमें से आप 100 घटा दीजिए तो 6% लोग जो होंगे वो पास होंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? जब हमने ये 94% जोड़ा तो इसमें ये जो 17% थे वो इधर भी जुड़ गए और इधर भी जुड़ गए, यानी ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हम अभी सही परसेंटेज तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 94% हमें फेल लोग मिले हैं, फेल, इसमें से हम एक बार 17% को घटा देंगे। घटाने का मतलब क्या है, एक बार या तो इधर जोड़ दीजिए या तो इधर। जब आपने इन दोनों नंबर को जोड़ा तो इसमें 17% दोनों तरफ जुड़ गया था। तो आप किसी एक तरफ से घटाने के लिए टोटल सम में से 17 को घटा दीजिए। तो 14 में से 7 गया तो 7 बचा, और 8 में से 1 गया तो 7 बचा। यानी 17% वो लोग हैं जो टोटली फेल हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में, चाहे दो में, या फिर एक किसी विशेष में। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये फेल परसेंटेज मिल गया है 77%। कैसे निकाला ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, 77% ये टोटल फेल लोग हैं, टोटल फेल। अब यदि ये टोटल फेल है और 100 में से 77% को घटाएंगे तो 23% जो है ये हमें मिलेंगे टोटल पास, यानी कि कंप्लीटली पास वो बच्चे जो कि पास हो गए हैं किसी भी तरीके से, यानी कि दोनों विषय में। अब हमें टोटल हिंदी और इंग्लिश में संख्या भी दी हुई है, हमने परसेंटेज भी निकाल लिया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको आप समझिएगा। तो अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं यहां से ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। ये मैं आपको बता चुका हूं क्या किया मैंने। अब मैं क्या करता हूं कि ये
23% जो है ये 69 संख्या के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। आप 23 से 69 को 3 बार काट दो, 23 तिया 69, तो 1% बराबर 3 मिल जाएगा। और आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और आपने वो 100 माने थे, तो 100% आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा? 300 के। इधर भी 100 मल्टीप्लाई करा, इधर भी 100, तो 100% स्टूडेंट आपके आ गए कितने? 300। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो गया? 100% स्टूडेंट। अब देख लेते हैं आंसर कहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला जवाब जो है वो सही है, 300 बच्चे हैं टोटल। कैसे किया उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और मेन बात आपको इस प्रकार के प्रश्नों में ये समझनी है कि आपको संख्या किसकी दी है। यदि ये संख्या आपको टोटल पास लोगों की दी है तो आपको परसेंटेज भी टोटल पास का ही चाहिए। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है वो हम समझते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब हम जाते हैं 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 में ये कहा गया है, पहले बात तो पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कभी भी जो डेटा आपको दिया होता है वो प्रॉपर लिखा करो ताकि आपको बाद में पूरी पिक्चर को क्लियर करने में मदद मिले। आप डेटा लिखते नहीं हो कॉपी में अलग से, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। प्रश्न में कहा गया एक परीक्षा में 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, तो ये 82%, ठीक है, अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में। अब हमें नहीं अभी तक इतना पढ़ने पर पता चला फेल हुए या पास, इसीलिए मैंने इंग्लिश 82% लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, कॉमा 75% गणित में, यानी कि 75% गणित यानी मैथ में क्या हो गए हैं? गणित में, तथा 70% दोनों में, 70% दोनों में यानी कि इंग्लिश एंड मैथ में क्या हो गए हैं? उत्तीर्ण यानी पास हो गए हैं। तो ये भी पास था, ये भी पास था और ये भी पास था। ठीक है, पता चल गया हमको। इंग्लिश में 82% पास हुए हैं यानी एक सब्जेक्ट में। मैथ यानी कि गणित में 75% पास हुए हैं मतलब एक सब्जेक्ट में, और दोनों में ही इंग्लिश और मैथ में 70%। अब मैं इसको क्या करता हूँ? वेन डायग्राम बना लेता हूँ, यानी कि डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये एक डायग्राम बन गया, एक ये डायग्राम बन गया, ये इंग्लिश में पास, ये मैथ में पास। अब ये हो गए 82% और ये हो गए क्या? 75%, और इनके बीच में ये 70% दोनों में पास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया यदि दोनों विषयों में 52 विद्यार्थी 52 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए, तो हमें यहाँ पर जो संख्या दी है वो किस चीज की दी है? 52। और ये 52 क्या है? इंग्लिश एंड मैथ दोनों में क्या है? फेल है, यानी कंप्लीट फेल है। अब आपको संख्या कंप्लीट फेल बच्चों की दी है यदि, तो आप क्या निकालोगे? परसेंटेज निकालोगे। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे? पहले तो आप यहाँ पर मानोगे कि 100% स्टूडेंट हैं, इसमें से ये 82 और 75 को आप जोड़ दीजिएगा। तो 82 और ये 75 को मैंने जोड़ा तो 5 और 2 7, 8 और 7 15, 157 आया है। लेकिन आप जानते हैं ये जो 70% है ये इधर भी जुड़ गए, इधर भी जुड़ गए, तो इसको एक तरफ से आप घटा दो। तो 70% मैंने इसमें से घटा दिए, तो ये 7 का 7 बच गया, और 15 में से 7 गया तो 87%। अब 100 में से 87% को हम घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये 87% एक या दो या दोनों में पास हैं और हमको कंप्लीट फेल परसेंटेज चाहिए, तो हमने इस 100 में से 87 को घटा दिया, तो यहाँ पर बच गया 13%। ये 13% टोटल इंग्लिश और मैथ दोनों में किस चीज का है? फेल का परसेंटेज आया। तो ये संख्या के बराबर रख देंगे, तो 13% इक्वल्स टू 52, 13 एकम 13, 13 चौक 92, 1% बराबर 4। अब आपको निकालना क्या है? विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो आप 100% विद्यार्थी निकालिएगा तो ये संख्या आ गई 400। इधर भी 100 का गुणा किया, इधर भी 100 का गुणा किया, 100% स्टूडेंट आपने क्या माने थे? टोटल स्टूडेंट 100% 400 के बराबर आ गया। क्या सही जवाब है इसका? 4th ऑप्शन।
तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन किया। सिमिलर पैटर्न के 1 या 2 क्वेश्चन में लेके आता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये हो गया आपका बढ़िया सा काम खत्म। मैं बार बार कह रहा हूं, ये है कीवर्ड, समझ में आ गया, संख्या। ये क्वेश्चन को बताएगा कि आपको एक्चुअल में यहां पर क्या करना है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें मैं यहां पर कुछ अलग करने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी पहले विषय यानी कि कोई पहला विषय होगा उसमें 35%, अब अभी नहीं पता इतना पढ़ने पर कि पास हुए कि फेल, इसीलिए फर्स्ट लिख करके छोड़ दिया। आगे कहा गया तथा 42% दूसरे विषय में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो मुझे पता चल गया ये भी पास है। और सेकेंड विषय में पासिंग परसेंटेज आपको दिया हुआ है 42%। प्रश्न में कहा गया यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे यानी पास रहे तो फर्स्ट और सेकेंड में पासिंग परसेंटेज 15% का है। अब आपसे कहा गया, ध्यान देना, यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, ठीक है, तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है। ध्यान दो, यहां पर आपको 100% स्टूडेंट का संख्या दे के रखा हुआ है 2500। ठीक है, पहले ही उसने दे दिया कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2500, जो कि 100% के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम कहेंगे एक परसेंटेज किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर। तो ये तो हमें जानकारी वाली लाइन मिल गई। अब यहां से हमें पूछा क्या गया है, प्रश्न ये है, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे यानी पास रहे। तो एक ही विषय में, दोनों में नहीं, एक ही विषय में पूछा है। तो अब हम कैसे करेंगे इस 1% की मदद से, कैसे, पहले तो मैं डायग्राम के थ्रू इसको बना देता हूं। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसमें 35% कौन से हैं, फर्स्ट में पास, सेकंड में पास 42% है, और 15% जो है ये दोनों में पास है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए केवल एक ही विषय में कितने पास हुए हैं, केवल एक विषय में। अब ध्यान दो, यदि मैं केवल एक विषय में ये 35% जोड़ता हूं तो आप ऐसे सोचोगे सर एक काम करो 35 और ये 42 को जोड़ दो, और जोड़ने पर परसेंटेज के हिसाब से आप 25 का गुणा कर दो। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस बार ध्यान से समझो। सिर्फ एक विषय में 35% पास नहीं है, क्योंकि इस 35% में ये 15% भी आ गया है। तो आप ये करो कि 35% में से 15 घटा दो तो कितना बचा, 20%। ये जो संख्या आई ये आपके फर्स्ट में पास होने की आई है, ये वाली 20%। उसी प्रकार से आप इस 42 में से फिर 15 को घटा दो, तो क्योंकि इस 42 में ये 15 भी आ गए हैं और आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास पता था, तो एक सब्जेक्ट में ये 35 में से 15 गए तो 20% पास है। और उसी प्रकार से सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट में पास 42 में से 15, तो यहाँ पर 12 में से 5 गई तो 7 बच गई, और 3 में से 1 गई तो 2 बच गई। 27% जो है ये सेकेंड विषय में पास है। इसका मतलब सिर्फ एक विषय में पास 20% और 27%, टोटल हो गया कितने परसेंट, 47% बच्चे हैं, ओनली 47%। अब 47% का आपको वैल्यू निकालना है संख्या में, तो 1% का वैल्यू 25 होता है, तो 47 का कितना हो जाएगा, तो 47 × 25 आप कर दोगे, गुणा करेंगे 25 सत्ते 175 की 5 हासिल का 11, 25 चौक 100 और 11 100, 25 47 आया ना, 25 सत्ते 175 हासिल का 5 और हासिल का 17, 25 चौक 100 और 17 117। तो इस प्रकार से आपका जो वैल्यू आया वो 1175 आ गया। 1175 जो है कहां पर दिया है, ऑप्शन में देख लेते हैं 38 क्वेश्चन में। यस, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 1175। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अंत में मेरी संतुष्टि के लिए हमेशा की तरह मैं एक बार और समझा देता हूं। हमें एक विषय में पास परसेंटेज दिया, दूसरे विषय में पास परसेंटेज दिया, दोनों विषयों में कितने लोग पास हुए हैं वो भी दिया। हमने जब डायग्राम बनाया तो उसमें हमें यह पता चला कि 35% पहले विषय में पास हुए हैं, दूसरे में 42
लेकिन 15% जो है दोनों में हुए हैं। इसका मतलब इस 35 में भी 15 आ रहा है, 42 में भी 15 आ रहा है। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हुए बच्चों को सीधे नहीं निकाल सकते, 35 नहीं कह सकते। तो आपने 35 में से एक बार 15 घटा दिया तो सिर्फ आपको पहले विषय में जो पास हुए हैं वो मिल गए। उसी प्रकार से इस 42 में से 15% को घटा दिया, जो दोनों में पास हुए हैं उनको घटा दिया, तो सिर्फ सेकंड विषय में कितने पास हुए हैं वो पता चल गया। दोनों परसेंटेज को मैंने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि मुझे सिर्फ एक विषय में, कोई भी एक विषय में पास हुए बच्चों की संख्या चाहिए थी। प्रतिशत में तो 20 और 27 47%। पहले ही मुझे कह दिया गया था कि 100% बच्चों की संख्या 25 है, तो मैं 1% निकाल चुका था। 47% का मान 25 से गुणा करने पर 1175 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में कहा गया, यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, यानी कि 15% जो है वो फर्स्ट में कहा गया है, प्रथम श्रेणी में, क्या पता पास है या फेल, लेकिन मैंने फर्स्ट लिख दिया। 20% द्वितीय श्रेणी में, यानी कि 20% जो है वो सेकंड में, उसी प्रकार से, तथा 35% तृतीय श्रेणी में, 35% तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। मतलब ये सभी के सभी जो परसेंटेज है ये पासिंग परसेंटेज है। ठीक है, पास हुए। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछा गया है। यदि 120 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे, अब आपको संख्या किसकी दी है ध्यान देना, संख्या दी है 120 अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि फेल स्टूडेंट की संख्या आपको दी है 120। अब ध्यान दो, यदि कोई फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है तो भी पास कहलाएगा, सेकंड में हुआ तो भी पास कहलाएगा, थर्ड में हुआ तो भी पास कहलाएगा। मतलब कि इन परसेंटेज को यदि आप जोड़ देते हो तो आपको टोटल कितने बच्चे पास हुए वो परसेंटेज में मिल जाएंगे। तो 35 और 15 50, 50 और 20 70, 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो टोटली पास हो चुके हैं। सॉरी, ये डस्ट उड़ता है ना तो दिक्कत होता है। टोटल पास हो गए हैं 70%। आपको संख्या किसकी दी है? फेल होने वालों बच्चों की। तो आप कहेंगे कि 100% बच्चों में से 70% यदि पास हैं तो 30% क्या हो गए होंगे? फेल हो गए होंगे। अब फेल का परसेंटेज आपको मिल गया है 30%, तो 30% किसके बराबर हो जाएगा? 120 के। तो 30 से आप 120 को 4 बार कैंसिल कर दीजिए, तो 1% बराबर आपका वैल्यू आ गया 4। आपको 100% स्टूडेंट की संख्या चाहिए, तो आप 100 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 400, है ना। तो क्या आंसर इसका आ रहा है? 400। यस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब जाएगा, और वो क्या है? 400। ठीक है, ये है 39 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 40 क्वेश्चन। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 40th क्वेश्चन है ये। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक का 75% प्राप्त किया, यानी जितने भी टोटल मार्क्स होंगे उसका 75% उसने क्या किया है? प्राप्त किया है। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में आपसे कहा गया 3 विषयों में से 2 विषयों में उसको 60 और 52 अंक मिले। तो पहली बात तो 3 विषय हैं, तो मैंने कह दिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विषय में उसको कितने मिले हैं? तो पहले 2 विषय में उसको 60 और कितने मिले हैं? 82 मिले हैं। तीसरे का उसने नहीं बताया। यदि पहले, दूसरे और तीसरे विषयों में पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स आपको दिए हैं कि पहले विषय में टोटल मार्क्स कितने हैं? 75, दूसरे विषय में टोटल मार्क्स कितने हैं? 100, और तीसरे विषय में टोटल मार्क्स हैं 125। टोटल पूर्णांक 75, 100 और 125 हो तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले, यानी कि आपको ये वैल्यू पता करनी है, क्योंकि ये जो है ये प्राप्तांक का वैल्यू था। ठीक है, ये ऊपर नंबर जो लिखे ये प्राप्तांक हैं, टोटल पेपर के नंबर हैं। अब ध्यान दो, इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनो। तो यहां पर ये जो है ये टोटल मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स को हम जोड़ देते हैं। 125 और 75, 200, 200 और 100, 300। तो ये हो गया आपका 300 क्या हो गया? टोटल मार्क्स।
और उसको पहली लाइन में उसने क्या कहा वो पढ़ो ढंग से। प्रश्न में कहा एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को कुल पूर्णांक का यानी टोटल मार्क्स का 75% अंक मिले हैं। इसका मतलब कि 300 का हम 75% निकाल लेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 75 को आप गुणा कर देना। 75 को गुणा कैसे कर सकते हो, आप अपने तरीके से कर लो, मैं अपने तरीके से करता हूं। 75 का दुगना हो गया 150 और फिर उसमें 75 जोड़ दो तो 225। ये उसको टोटल मार्क्स मिले हैं यानी कि उसके ये प्राप्तांक है। कुल यानी टोटल प्राप्तांक कितने उसको मिले और ये उसको मिले हैं 2 सब्जेक्ट में। तो यदि मैं ये करूं कि 60 प्लस 82 प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये तीनों का योग होगा और उसको मिले हैं कितने 225 नंबर के हिसाब से, तो मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देता हूं। तो यहां पर 225 में 60 140 142 को मैं घटा देता हूं तो यहां पर 5 में से 2 गया तो 3 बच गया और यहां पर 12 में से 4 गया तो 8 बच गया और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 83 जो है आपका वैल्यू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का, यानी कि तीसरे विषय में उसको 83 नंबर मिले हैं जो कि तीसरे ऑप्शन पे दिया हुआ है प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, भाषा पर आधारित प्रश्न था। लेकिन आपको यदि भाषा आप नहीं पकड़ते तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब देखो मैं क्वेश्चन को जमाता कैसे हूं, मेन चीज यही सीखनी है आपको कि मैं क्वेश्चन को जमा कैसे रहा हूं। मैंने सबसे पहले 75% डेटा लिखा, फिर उसके बाद में उसने मुझसे ये कहा कि प्रश्न में ये कहा उसने कि 3 विषयों में से, तो सबसे पहले मैंने 1 2 3 लिख दिया। देखो जैसे वो बोल रहा है मैं वैसा ही कर रहा हूँ, 1 2 3 लिख दिया। फिर 3 विषयों में से 2 विषयों में उसको 60 और 82 मिले, तो मैंने यहाँ पर पहले प्राप्तांक लिख दिया 60 और 82। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट डेटा ही ढंग से नहीं लिखते, फिर उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। यदि पहले दूसरे और तीसरे में पूर्णांक, तो फिर मैंने नीचे जो है वो टोटल मार्क्स लिख दिए। देखो कितने व्यवस्था से, इसके नीचे इसका, इसके नीचे इसका और इसके नीचे इसका। तो यहां पर मेरे को ये पता चल गया कि इस पहला पेपर 75 नंबर का था, दूसरा 100 का और तीसरा 125 का। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि कुल मिलाकर के तीनों पेपर टोटल कितने मार्क्स के थे। तो मैंने कहा कि 300 मार्क्स के थे। अब मुझे पहले ये जो 75% लिखा था इसका डिटेल पता चल गया कि एग्जामिनर ने ये मुझे दिया क्यों था। वो इसलिए दिया था ताकि मैं उसके टोटल मार्क्स पता कर सकूं कि उसको आए कितने हैं। तो मैंने यहाँ पर 300 का 75% निकाल लिया जो कि पहली ही लाइन में कहा गया था। ठीक है, यहाँ से मुझे 225 मिल गया। इसके बाद में क्योंकि उसको तीनों सब्जेक्ट में मिला करके 225 नंबर मिले हैं, इसीलिए उसके इन तीनों नंबरों को हम जोड़ देंगे, जिसमें से 2 आपको दिए हैं, तीसरा आपको घटाने से मिल जाएगा। तो 83 इसका आंसर आ गया। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इस चैप्टर के आखिरी 10 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और जितने भी बच्चे हैं जो भी इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहे कि कहाँ पर उनको कोई समस्या है। यदि वो समस्या मुझे कमेंट करते हैं तो मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक एक क्वेरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।